पुष्कर जब आप लोग आते हैं यहाँ पे आकर पुष्कर क्या है ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज पुष्कर की प्रख्याति विश्व में एक ही ब्रह्मा मंदिर है, इसी से जाना जाता है। लेकिन यहाँ आने पर अगर पता चले कि पुष्कर जाना है, पुष्कर नाम इस पवित्र सरोवर, इस सरोवर का जो आप दर्शन करते हैं यही पुष्कर है। पुष्कर 4 युगों का साक्षी है। पुष्कर एकमात्र वो तीर्थ जो सतयुग में बना। पुष्कर वो भूमि है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। पुष्कर वो भूमि है जहाँ ब्रह्मा जी ने विवाह भी किया। माँ गायत्री की जन्मस्थली पुष्कर है। जगत पिता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव है, लेकिन उनका कोई तीर्थ और नहीं रहकर केवल पुष्कर ही रहा, क्योंकि सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा जी को हवन करना था, यज्ञ करना था। अब यज्ञ करने ब्रह्मदेव कहाँ जाएंगे? भूमि पे कौन सी उपयुक्त जगह उनके लिए रहेगी? इसके लिए अपने स्थान का चयन करने के लिए कमल का पुष्प अपने हाथ से गिराते हैं। ये विचार करके कि पुष्प ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर भूमि पे जहाँ गिरेगा वहाँ में जाकर के यज्ञ को आरंभ करूँगा। तो कमल का वो पुष्प इस रेगिस्तान में आकर के गिरता है। अब राजस्थान अगर कहें तो उस कालखंड में कुछ भी नहीं बसा था, पूर्ण रूप से रेगिस्तान का हिस्सा था। जब ये पुष्प यहाँ गिरा तो 7 पाताल छेद कर पानी की उत्पत्ति हुई और इस सरोवर यहाँ निर्माण में आया। रेगिस्तान में जल कितना महत्वपूर्ण है हम सभी लोग जानते हैं। जीवन में जल की महत्वता क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। और भगवान ने प्रकृति को शुद्धिकरण का भाव रख करके यज्ञ को आरंभ करना था, तो प्रकृति को उन्होंने माँ स्वरूप देखा। उसी की गोद में सभी अपने जीवन को सुरक्षित पाएंगे, ये विचार के साथ यज्ञ करना था। लेकिन यज्ञ के लिए पत्नी का संग होना और शुभ मुहूर्त, ये दोनों आवश्यक है। पत्नी ब्रह्मा जी की है माता सावित्री। महिलाएं जो अखंड सुहाग की पूजा करती है, सुहागदात्री माता माँ सावित्री। यज्ञ के मुहूर्त के समय सावित्री माता यहाँ मौजूद नहीं थी। मुहूर्त निकला था कार्तिक माह, देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा। ये महीना वो महीना है जिस महीने में त्रेता युग से हम लोग दिवाली मना रहे हैं। तो दिवाली के 10 दिन बाद आने वाली एकादशी वो देवउठनी एकादशी कहलाती है। जैसे ही मुहूर्त निकला भगवान ने अपनी पत्नी को आह्वान किया, क्योंकि अर्धांगिनी थी, साधना में लिप्त थी, विचार कर रही थी कि मैं भी इस पुनित कार्य में सहभागी बनूं और जो शक्तियां हैं उससे जीवन की सेवा कर सकूं। लेकिन जब साधना से जागृत नहीं हो पाई, अनेकों प्रयास के बाद भी जब माँ सावित्री जागृत नहीं हुई, तो भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह करना ही उचित समझा, क्योंकि उनके अन्यत्र और कोई इस यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकता, केवल दायित्व उन्हीं का था। तो ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र को जंगल की ओर भेजा। इंद्र और कुबेर ये दोनों भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के द्वारपाल बताए जाते हैं। उन्हें जंगल की ओर भेज कर ये बोला गया, आपको जो प्रथम कन्या मिला आप उस कन्या को लेकर आए। और वेदी पे जो ब्राह्मण बैठे उनसे बोलकर माँ कामधेनु का आह्वान करवाया और उस कन्या का शुद्धिकरण करने का उनसे निवेदन किया, क्योंकि मानव कन्या से वो विवाह नहीं कर सकते थे। तो जिस कन्या को लेकर आए मंत्रोच्चार द्वारा उस कन्या को घास बनाकर गौ माता के मुख में डाल के शुद्धिकरण किया गया। गौ माता ने वो घास खा के जब गोबर किया तो उस गोबर से देवी का उद्भव हुआ और गाय से उत्पन्न हुई देवी नामकरण किया गया माता गायत्री।